Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. O my Allah, increase my knowledge. चैप्टर पढ़ रहे थे फूड चैन। इस चैप्टर में स्टार्ट में मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन के बाद आपको टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक समझाया था हाउ टू ऑर्गेनिज्म गेट देयर एनर्जी। ऑर्गेनिज्म एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, क्यों हासिल करते हैं, ये समझाया था। और उस टॉपिक के अंदर में प्लांट्स में फूड फॉर्मेशन पढ़ा और लास्ट टाइम मैंने आपको फूड चेन के कंपोनेंट्स पढ़ाए थे। सो लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था, फर्स्ट टॉपिक चैप्टर फूड चेन का हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया था, हाउ टू ऑर्गेनिज्म गेट देयर एनर्जी। अब नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने आपको हमें दिया हुआ है, हाउ इज़ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑर्गेनिज्म। एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है ऑर्गेनिज्म के दरमियान, राइट। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी कैसे जाती है। स्टार्ट में जब मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रही थी तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि फूड चेन जो है वो फीडिंग रिलेशनशिप को शो करती है और उसके अलावा फूड चेन एनर्जी ट्रांसफरेंस को भी शो करती है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। फूड चेन में ये बताया जाता है। तो अब यही देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एनर्जी जो है वो किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है। तो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फीडिंग के ज़रिए से जा रही होती। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो एनर्जी जो है वो उस ऑर्गेनिज्म से जिसे खाया जा रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म में चली जाती है जो खा रहा है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पर आपको उन्होंने गार्डन की पिक्चर बना के दी हुई है और इसमें वो आपसे यही पूछ रहे हैं, यहाँ पर आपसे यही पूछ रहे हैं, व्हाट आर फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन गार्डन। गार्डन में ऑर्गेनिजम्स के दरमियान फीडिंग रिलेशनशिप क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ग्रास हॉपर दिखाया हुआ है, प्लांट्स को खा रहे हैं, फिर इस ग्रास हॉपर को फर्दर दूसरे बर्ड्स वगैरह खा जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरी चैन है और फीडिंग रिलेशनशिप शो हो रहा है। इस तरह से एनर्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। ये प्लांट्स को खा रहे हैं तो प्लांट्स में जो एनर्जी मौजूद है वो इसमें चली जाएगी। फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म कोई भी बर्ड वगैरह से खाएगा तो जो एनर्जी इसमें वो दूसरे बर्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हमने देखा था कि प्लांट्स है ना, फूड प्रोड्यूसर, फूड बनाते हैं, ख़ुद अपना फूड बनाते हैं। तो प्लांट्स जब फूड बनाते हैं तो इनमें जो एक्सिस ग्लूकोज है जिसके ज़रिए से वो एनर्जी लेते हैं वो इनमें रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, ठीक है, इन सब चीज़ों में जमा हो जाता है। सीड्स में, फ्रूट्स में, लीव्स में, रूट्स में, इन सब में जमा हो जाता है जो एक्सेस शुगर है। अब जब ये हम सब्जियां, ये फल वगैरह हम जब खाते हैं, जैसे ये सीड्स यहाँ पर शो किए हुए हैं, राइस, जब हम ये खाते हैं तो यही एनर्जी फिर हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। कोई एनिमल वगैरह अगर प्लांट्स को खाएगा तो एनर्जी उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्दर आपको वो यही बता रहे हैं कि हम एक फूड चेन को इस्तेमाल कर सकते हैं फीडिंग रिलेशनशिप को शो करने के लिए कि फीडिंग के हवाले से, ग़िज़ा के हवाले से, खुराक हासिल करने के हवाले से, फूड हासिल करने के हवाले से एक ऑर्गेनिज़म का दूसरे ऑर्गेनिज़म से क्या ताल्लुक़ है, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पर उन्होंने आपको शो की हुई कि ये ग्रास हॉपर इन प्लांट्स को खाता है, ठीक है। तो जो एनर्जी यहाँ प्लांट्स में, इन फूड प्रोड्यूसर में, प्लांट्स क्या हैं, फूड प्रोड्यूसर, इन प्लांट्स में फूड प्रोड्यूसर में होगी वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, इस ग्रास हॉपर में। इस एरो के ज़रिए से इन्होंने इसको शो भी किया हुआ है कि एनर्जी जो है वो ग्रासेस से, प्लांट से किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ग्रास हॉपर में, ठीक है। फिर ग्रास हॉपर में एनर्जी होगी तो जब इस ग्रास हॉपर को ये बर्ड खाएगा तो एनर्जी ट्रांसफ़र किस में हो जाएगी, बर्ड्स में, ठीक है।
तो इस तरह से एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो रही होती है। फिर इस बर्ड को फर्दर कोई और ऑर्गेनिज्म खा लेता है तो जो एनर्जी इस बर्ड में मौजूद है फिर वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी उस ऑर्गेनिज्म में, उस नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में, राइट। अच्छा देखिए, और क्या टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे जो इन्होंने हाईलाइट करके आपको दी हुई है वो है प्रे और प्रीडेटर। प्रे मतलब शिकार, तो वो ऑर्गेनिज्म जिसे हंट किया जा रहा है, जिसका शिकार किया जा रहा है, डेट इज़ प्रे। कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म को शिकार कर रहा है, तो जो ऑर्गेनिज्म जिसका शिकार किया जा रहा है डेट इज़ हंटेड, जिसका शिकार किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, प्रे। मतलब फॉर एग्जांपल ये बर्ड जो है वो इस ग्रास ऊपर को खाता है, तो बर्ड जो है वो ग्रास ऊपर का शिकार कर रहा है, तो ये ग्रास ऊपर जो है ये होगा प्रे, मतलब ये शिकार है। और जो शिकार करने वाला है, शिकार करने वाला कौन है, ये बर्ड है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, प्रीडेटर का, मतलब शिकार करने वाला। जो भी ऑर्गेनिज्म शिकार कर रहा है, हंटिंग कर रहा है, वो प्रीडेटर, और जिसका शिकार किया जा रहा है वो प्रे, राइट। तो इसी तरह अच्छा फर्दर यहाँ पर उन्होंने आपको एक और चैन दिखाई हुई है, लीव्स को फिर खा रहे हैं कैटरपिलर, और इस कैटरपिलर को फिर खा लेता है स्पाइडर को फिर बर्ड्स। ये फर्दर चेन उन्होंने आपको एक और दिखाई हुई है। अच्छा यहाँ पर आपको ये हाईलाइट करके शो की हुई है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, प्लांट्स क्या हैं, फूड प्रोड्यूसर, फूड अपना खुद बनाते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अच्छा इन प्लांट्स को फिर ये खा रहा है इन प्लांट्स को फिर ये खा रहे हैं कैटरपिलर। तो ये प्लांट्स को फिर कौन खा रहा है, कैटरपिलर। एनर्जी लेने के लिए, अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए ये प्लांट्स को खाते हैं। तो सबसे पहले इन प्रोड्यूसर को इस्तेमाल करने वाला ये कैटरपिलर है, ये कीड़ा है, तो इससे हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर का। सेकंड फिर फूड को इस्तेमाल करने वाला कौन है, स्पाइडर, इससे नाम देते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। और थर्ड पे इस्तेमाल करने वाला बर्ड, इससे नाम देते हैं टर्शियरी कंज्यूमर का, राइट। ये ग्रुप्स हैं कंज्यूमर के। अच्छा यहाँ पर उन्होंने फर्दर आपको क्या दिया है वह, कि हम ये जैसे चेन बना के दी हुई है ना आपको, उन्होंने एरोस से शो किया हुआ है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। अब यहाँ पर वो फर्दर क्या बता रहे हैं कि हम एक पिरामिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं फीडिंग रिलेशनशिप को शो करने के लिए। पिरामिड किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर आपको उन्होंने बना के भी दिखाया हुआ है कि सबसे लोअर लेवल पर, मतलब सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स को शो किया हुआ है, फिर इन प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, जो भी सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, पहले कंज्यूम करेंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, फिर इन्हें जो इस्तेमाल करने वाले होंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस तरह से उन्होंने पिरामिड बना के शो किया हुआ है कि लोअर लेवल पे प्रोड्यूसर, फिर इस तरह से ऊपर की तरफ कंज्यूमर्स को शो कर दिया जाएगा, राइट। इसे हम यहाँ पर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के बाद आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह मैं वो समझाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं आपको इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दूंगी, ठीक है। इसे अच्छे से लिसन कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।